यूके में रहने वाले या यूके जाने के ख्वाहिशमंद अफराद ये पहले वीडियो क्लिप देखें, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। यूके 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੌਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਵੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੋਬਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦੇ, ਉਹ ਝੂਠ ਹੈਗਾ जी सारा। इसके साथ साथ मैं आज ये भी एक बात करूंगा कि इस वक्त यूके में जो वर्क परमिट बेचने का सिलसिला जारी है, कितने लोग उससे मुतासर हो रहे हैं और जिन लोगों को बहुत ज्यादा यूके जाना आया हुआ है वो कैसे इनका शिकार होते हैं। इसलिए वीडियो बड़ी दिलचस्प है। आज की वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल सकती है, खास तौर पर जो यूके स्टडी वीजे पर जाना चाहते हैं या वर्क परमिट खरीद कर फैमिली के साथ शिफ्ट होना चाहते हैं। ये गलतियां मत कीजिएगा जो अभी आपको मैं बताने लगा हूं, उसके बाद आप जा सकते हैं या जाएंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं। देखिए इस वक्त जो ट्रेंड है ना, यूके का स्टडी वीजा इस वक्त तमाम दुनिया से थोड़ा आसान है। ऑस्ट्रेलिया का बहुत मुश्किल है स्टडी वीजा, यूएसए का बहुत मुश्किल है, कनाडा ने सख्ती कर दी है। यूके अभी भी ऐसा कंट्री है जहां पर स्टडी वीजा हासिल करना, यानी अच्छे मुल्कों में यूके का आता है स्टडी वीजा, लेकिन स्टडी के हवाले से अच्छे मुल्कों में आता है। अगर स्टडी वीजे पर आप जाना चाहते हैं लेकिन स्टडी नहीं करना चाहते या बेसिकली आप कमाई करने जा रहे हैं, तो फिर यूके जाके आप यकीनन मैं कहता हूं कि बहुत ख्वार होंगे। जैसा कि अभी आपको एक वीडियो क्लिप, एक आवाज मैंने आपको सुनाई है जिसमें कहा यह जा रहा है कि अगर तो आप यूके आके पढ़ना चाहते हैं और आपके घर वाले स्ट्रांग हैं, देन यू कैन गो फॉर दैट। अदरवाइज ये होता है कि वहां पर आजकल जॉब नहीं है। आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे जॉब्स के लिए जाते हैं तो उनको जॉब्स नहीं दी जाती, लेकिन अगर जॉब मिलती भी है तो वो पैसे इतने होते हैं कि उस बच्चे का बमुश्किल वहां पर घर का किराया निकल सकता है, वो घर फीसें नहीं बना सकता अपनी, वो जमा पूंजी घर नहीं बेच सकता। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। इसके साथ साथ वहां पर कुछ लोग हैं जो वर्क परमिट बेचते हैं। अगर वर्क परमिट निकलता है तो 20-25 लोगों से वो पैसे पकड़ लेते हैं पाकिस्तान से कि जनाब वर्क परमिट तो है, अब मिलना किसी एक को है, बाकियों के पैसे गए। भाई कहां आप कंप्लेन करेंगे, बंदा तो यूके बैठा हुआ है, ठीक है ना। फिर ऐसे तरीके से आपसे पैसे वसूल करते हैं कि उसका रिकॉर्ड भी कोई नहीं होता, आप कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते। अच्छा ये चीजें जो है ना, ये कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती जब हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं। ये चीजें बताने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बाहर मत जाएं। कभी मैंने ये नहीं कहा कि आप बाहर ना जाएं, जरूर जाएं, लेकिन उसका होमवर्क कर लें, देख लिया करें कि हमें कुछ बताया जा रहा है, जो गलतियां लोगों ने वहां जाके की हैं हम वो ना करें। लेकिन कुछ लोग कहते हैं भाजी तुसी डरा रहे हो, ये डरा नहीं रहा, मुफ्त में आपकी हेल्प कर रहा हूं। जो लोग अभी इंटरेस्टेड हैं, अगर नहीं तो किसी भी यूके वाले बंदे से, एजेंट से नहीं, जो वहां पर फैमिली रह रही है या स्टूडेंट्स रह रहे हैं, उनसे पूछ लें एक बार। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारी ऐसी कहानियां, सच्चे वाकयात हमारे सामने लोग शेयर करते रहते हैं, जिनको हम वक्तन वक्तन आपके सामने भी पेश करते रहते हैं। और कुछ कहानियां नहीं भी हम बता सकते, जैसा कि अभी आजकल यूके में जो है ना, वो जो ई बाइकल्स पे डिलीवरी करते हैं उनके खिलाफ घेरा तंग हुआ है। और जो डिलीवरी एप्स पर स्टूडेंट्स लंबे लंबे घंटे काम करके ठीक ठाक पैसे बनाते थे, अब उन डिलीवरी वाले जो राइडर्स हैं, डिलीवरी एप्स हैं, उनके खिलाफ भी बड़ा घेरा तंग करके बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, डिटेन किया गया है। लेकिन एक स्टूडेंट जो कि पाकिस्तानी था, वो वहां पे स्टडी वीजे पर गया था तकरीबन 1.5 साल पहले, और वो भी एक्स्ट्रा काम करता था। उसको 2-3 किस्म की जॉब मिली हुई थी, 4-4 घंटे की। देखिए उसकी लक थी। तो अब जनाब उस स्टूडेंट ने भी कहा है कि मेरी जॉब चली गई हैं, क्योंकि अब छापे मारने का सिलसिला शुरू हो चुका है और मेरे तमाम ऑनर्स जो है ना, उन्होंने मुझे फारग कर दिया है। अब 3 महीने हो गए मैं घर बैठा हूं और कभी कोई कैजुअल जॉब कर लेता हूं, यानी कि दिहाड़ी लगाने चला जाता हूं किसी जगह पे, और अगर वहां से कोई पैसे मिलते हैं तो वो मैं उससे गुजारा कर लेता हूं। लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए तो जो लड़कियां वहां पे जाती हैं उनके लिए प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं। हर बंदे की कोशिश होती है कि ये सिंगल लड़की है, या तो उस पर गंदी नजरें डालने शुरू कर देते हैं, या फिर उनको मिस यूज करते हैं पेपरों का लालच देके या जॉब का लालच देके। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जो बहुत सारी अच्छी बच्चियां वहां पे लड़कियां हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो ट्रैप कर जाती हैं। वो ये समझती हैं कि अगर हम पाकिस्तान में होती तो यूके का रिश्ता में कहाँ मिलना था,
तो अभी तो ये लड़का हमें ऑफर करवा रहा है, लेकिन बेसिकली वो ऑफर नहीं होती, वो जस्ट फॉर टाइम बीइंग एक रिलेशनशिप होता है उस ऑड में कि जिसमें कहा यह जाता है कि जनाब आपके पेपर्स बनवा दूंगा या आपके फीसें मैं दे दिया करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ये चीजें जब लड़कियां देखती हैं ना, मैं फिर बार बार कह रहा हूं सारी नहीं कुछ, क्योंकि मेरे पास ये कुछ सच्ची कहानियां मौजूद हैं। मैं तो नाम नहीं किसी लड़की का लेना चाहता, उसका शहर डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, फिर भी वो हमारे मुल्क की एक बेटी बहन है। लेकिन ये गोलमोल तरीके से मैं आपको बस जो समझा रहा हूं ना, आप समझ जाएं कि हालात जो है ना वो इस वक्त पैसे कमाने के यूके में वो ठीक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में भी जो वीजों के हवाले से था, वो अगर 7 ईच आपके बैंड हो फिर तो आपका वीजा ठीक ठाक तरीके से लग सकता है, अदरवाइज वीजा नहीं। लेकिन उसके बावजूद कुछ एजेंट्स हैं जिन्होंने स्टडी वीजे के नाम पर लोगों से पैसे लिए, वीजा रिजेक्ट हो गया, अपनी फीस रखी, बाकी उसको वापस कर दिए। ये सिलसिला भी जारी है। अब देखिए, आपने अपनी फीस रख ली, उसका वीजा नहीं लगा, भैया आपकी तो दिहाड़ी लग गई ना, तो मकसद भी यही होता है। इसी तरह एक वीलॉगर है, वो कभी यूके में होता है, कभी अमेरिका में होता है, बेसिकली वो कहीं भी नहीं होता, वो सिर्फ यूके में रहता है। और वो क्या करता है कि लोगों को इतनी ऊट पटांग वीडियोस बना के गुमराह करने की कोशिश करता है और उनको कहता है कि भाई आपको मैं सीधा यहाँ पे लेके आऊंगा, आपने सिर्फ मुझे खर्चा देना है जिससे मैं आपका केस अप्लाई करूं, बाकी पैसा आपने पहुंच के देना है। तो मुझे पता चला था उसके जाल में भी काफी लोग फंस गए हैं। तो ये जो सिचुएशन इस वक्त फैली हुई है ना बाहर के मुल्कों में, खुदा के लिए आप जरूर जाएं, लेकिन आपकी मजबूरियों से लोग खेलते हैं, उनसे बचें। तो एक चीज मैं और आपके साथ यहां शेयर करना चाहता हूं कि कुछ दिनों से ये खबरें सोशल मीडिया पर जा रही थी कि जी इटली में मजदूरों की वैन को हादसा हुआ है, 4 पाकिस्तानी इस दुनिया से चले गए हैं और 6 जख्मी हो गए हैं। वो वाकई सच्ची खबर है, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है, वो हमारे इंडियन भाई हैं, पंजाबी भाई हैं। ये मैं पहले भी वीडियो बना चुका था जिसमें मैंने क्या कहा है, ये जरा वो देख लीजिएगा, फिर उसके बाद बात करते हैं। इटली में खौफनाक ट्रैफिक हादसा हुआ है जिसमें काम करने के लिए इटली गए हुए 4 भारतीय शहरी इस दुनिया से चले गए हैं, जिनके नाम भी सामने आ गए हैं। और कुछ दिनों से खबरें आ रही थी सोशल मीडिया के जी उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, पाकिस्तानी शहरी जान बाक हो गए हैं। लेकिन शहरी पाकिस्तानी हो या किसी और मुल्क के, जान तो सबकी जान है और हमें सबकी कदर है, सबका उतना ही दुख है। लेकिन ये पाकिस्तानी नहीं थे, ये चारों का ताल्लुक भारतीय पंजाब से था, जिनके मैं सबसे पहले आपको नाम बता देता हूं, उसके बाद फिर जनाब इसकी तफसील बताता हूं। भारतीय एम्बेसी ने ये कंफर्म कर दिया है कि जो स्कैनजानो के इलाके में जो हादसा हुआ था उसमें 34 साल मनोज कुमार, 33 साल सुरजीत सिंह, 31 साल हरविंदर सिंह और 20 साल जसकरण सिंह जो है ना वो इस दुनिया से चले गए हैं। तो ये बात थी कि खा वो किसी भी मुल्क से थे, लेकिन वो मजदूर थे। अब जब उनकी चारों की डेड बॉडीज वापस इंडिया जाएंगी तो घरों में कहराम मच जाएगा। वो बहनें, वो माएं, वो बूढ़ा बाप जो इनके मुस्तकबिल के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ गो थे। लेकिन अब जनाब जब उनके जनाजे उठा के उनके कंधों पे उनकी जो है ना ताबूत उठा के वो घर लेके जाएंगे, यार कितना मैं तो आई कांट एक्सप्लेन, सीरियसली मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तो बात वही आ गई कि इस वक्त बाहर जरूर जाएं, लेकिन उस तरीके से जाएं जिस तरीके से आपकी भी इज्जत हो, आपके मुल्क भी इज्जत हो और आप भी वहां जाके ठीक ठाक पैसे कमा सकें। एजेंटों से बचें। आज अगर ढंकी जो है ना वो उसका सिलसिला कम हुआ है, तो एजेंटों ने लोगों को लूटना शुरू कर दिया है जाली वीजे दे के। उनको कहते हैं जी 35 लाख दो, भाई ईयर जाएगा भाजी इटली, तेन राज रुकना ही नहीं पैना कि। हालांकि 100% झूठ होता है। वो कभी मोरितानिया का वीजा जाली लगवा देते हैं, कभी किसी कंट्री का जाली लगवा देते हैं और वो एयरपोर्ट पे पकड़े जाते हैं। भाई मतलब ये है कि हर बंदा पाकिस्तान छोड़ना चाहता है, जरूर जाए बाहर, लेकिन तरीके से। एजेंटों से बचें यार, मैं बार बार कहता हूं, उसके बावजूद आप लोग जो है ना वो धोखा खा जाते हैं। ये किसी के सगे नहीं है, ये डन बेस का वीजा कोई चीज नहीं होता, कोई चीज नहीं होता। जो लोग डन बेस का वीजा कह के आपको जाल में फंसाते हैं ना, वो सबसे ज्यादा कामयाब रहते हैं, वो जो एजेंट होता है। क्योंकि आप लोग समझते हैं कि अच्छा मैं तो सिर्फ 2 लाख ही देता, बाकी 40 लाख से मैं बाद दांगा। भाई उस बंदे को 2 लाख ही चाहिए आपका, और वो लेके निकल के बात खत्म। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। जहां नहीं खुश रहे और उनसे कोई इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।